नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वामी जो हमारा स्टडी चैनल है देव कोचिंग क्लासेज, उसके ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपना जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके बारे में पढ़ेंगे अपने? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? पाचन तंत्र। तो आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो सिस्टम वर्ड है, मैंने लिखा कि जो सिस्टम वर्ड है इसका मीनिंग अपन क्या लेते हैं साइंस में? साइंस में सिस्टम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह। ठीक है, अपन पढ़ क्या रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो यहाँ पे कौन से ऑर्गन या अंगों का समूह होगा? कौन से ऑर्गन या अंगों का समूह होगा? ऐसे ऑर्गन या ऐसे अंगों का समूह होगा जिसमें किसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है? डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, और वो मैंने बताया कि वह सिस्टम या वह तंत्र या वो ऑर्गन या अंगों का समूह जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अपन सभी जानते हैं कि मानव क्या है? क्रियाशील प्राणी है। क्या है दोस्तों? क्रियाशील प्राणी। और काम करने के लिए आपने सभी ने देखा होगा कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो किससे प्राप्त होती है? श्वसन से, रेस्पिरेशन से प्राप्ति होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? रेस्पिरेशन से। ऊर्जा से किसकी प्राप्ति होती है? श्वसन से किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एनर्जी की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों? एनर्जी की। और ये जो श्वसन है, श्वसन के जो लिए जो रॉ मटेरियल अपने को चाहिए, मैंने लिखा कि श्वसन के लिए रॉ मटेरियल जो अपने को चाहिए वो किससे प्राप्त होता है? डाइजेशन से प्राप्त होता है। डाइजेशन से प्राप्त होता है। अब अपन किसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों? डाइजेशन की डेफिनेशन अपन देखते हैं। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो अपन देखें कि अपन भोजन क्यों करते हैं? भोजन अपन इसलिए करते हैं कि अपने जो शरीर को एनर्जी की प्राप्ति हो। अपना जो ह्यूमन बॉडी है इसके कंप्लीट जो ऑर्गन होते हैं उनको एनर्जी की प्राप्ति होती है, निरंतर कार्य करते हैं। तो अब डाइजेशन की परिभाषा क्या होगी? डाइजेशन अपन ने क्या बोला? पाचन। पाचन की परिभाषा होगी अपन भोजन जब खाते हैं तो क्या खाते हैं? मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने लिखा भोजन जब करते हैं तो अपन क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा क्या खाते हैं? प्रोटीन। इसके अलावा क्या खाते हैं? लिपिड्स। क्या खाते हैं दोस्तों? लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स खाया, प्रोटीन खाया, लिपिड्स खाया। पीछे अपन ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स ये क्या है? सभी एनर्जी के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी की प्राप्ति होती है? 4.3 किलो कैलोरी की। प्रोटीन से कितनी होती है? 4.6 किलो कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और लिपिड से कितनी होती है? जिसको अपन क्या बोलते हैं? फैट। कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो भोजन जब अपन करते हैं तो क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या खाते हैं? लिपिड्स खाते हैं। ठीक है, ये अपन मेजर अमाउंट में खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या खाते हैं? विटामिन। मैंने लिखा विटामिन। विटामिन खाते हैं और क्या खाते हैं? मिनरल्स खाते हैं। मिनरल्स खाते हैं। ये जो है विटामिन और जो मिनरल्स है ये अपन क्या खाते हैं? ट्रेस अमाउंट में खाते हैं, कम मात्रा में खाते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो लिपिड्स आपने खाए ये क्या खाए? अपन ने बड़े बड़े अणु खाए। ठीक है, इसके क्या खाते हैं अपन? बड़े बड़े अणु। और जो अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों? सेल होती है। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन से। ठीक है, ये इन बड़े बड़े अणुओं को क्या नहीं कर पाती? ऑब्जर्व नहीं कर पाती। इसीलिए ये जो जटिल जो इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। तो मैंने बताया कि बड़े बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में परिवर्तित होना। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल में परिवर्तित होना। स्मॉल पार्टिकल्स जो है उनमें परिवर्तित होना, या जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका इजी फूड में परिवर्तित होना। मैंने लिखा इजी फूड में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डाइजेशन कहलाता है। अपन डाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि डाइजेशन की डेफिनेशन होती क्या है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई दोस्तों आपको? डाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि जो जटिल पोषक तत्व है, मैंने लिखा कि जो जटिल पोषक तत्व है, जटिल जो पोषक तत्व है इनका एंजाइम। मैंने लिखा एंजाइम। इनका एंजाइम की उपस्थिति में और सरल घुलनशील, मैंने लिखा सरल घुलनशील पोषक तत्वों में, सरल घुलनशील पोषक तत्वों में परिवर्तित होना। और किसकी प्राप्ति होना? ऊर्जा की प्राप्ति होना। मैंने लिखा ऊर्जा की, एनर्जी की प्राप्ति होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डाइजेशन। अब मैंने बताया कि डाइजेशन की प्रक्रिया करवाता कौन है? एंजाइम करवाते हैं। कौन करवाता है दोस्तों?
एंजाइम, मैंने लिखा एंजाइम। एंजाइम जो वर्ड है ये 1833 में, मैंने लिखा 1833 में। 1833 को किसने दिया था? एन सेल्वे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया? एन सेल्वे नामक वैज्ञानिक ने। एंजाइम जो होते हैं एज ए कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको बढ़ा भी, इंक्रीज भी कर देते हैं और क्या कर देते हैं, कम भी कर देते हैं। ठीक है, अब आपने बोला कि ये जो जटिल पोषक तत्व होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो मैंने क्या लिया, आपको बताया था कि एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं, एक तो कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? प्रोटीन हो गया। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, लिपिड्स हो गया। लिपिड्स को अपन क्या बोलते हैं, फैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का किसमें परिवर्तित होता है, मानव शरीर में जो भोजन होता है उसका पाचन किसकी फॉर्म में होता है, मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट्स का किसकी फॉर्म में पाचन होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और अंतिम रूप में किसमें परिवर्तित होता है, ग्लाइकोजन में। किसमें परिवर्तित होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन में। ठीक है, ये मैंने बोला, ये क्या लिखा मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लिखा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, ग्लूकोज। किस फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में। और अंत में किसमें परिवर्तित होता है, ग्लाइकोजन में। किसमें परिवर्तित होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन में। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिखा प्रोटीन। प्रोटीन का जो परिवर्तन होता है, प्रोटीन किस फॉर्म में टूटता है, प्रोटीन किस में टूटता है, मैंने लिखा पेप्टाइड। किस फॉर्म में टूटता है, पेप्टाइड की फॉर्म में, या इसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेप्टोनस बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, पेप्टोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, पेप्टोनस। और अंत में किसमें परिवर्तित होता है, ये एमाइनो एसिड में। किसमें परिवर्तित होता है दोस्तों, एमाइनो एसिड में। एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है, एमिनो अम्ल में। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वसा या फैट जो है ये किसमें परिवर्तित होती है, तो वसा फैट किसमें परिवर्तित होती है दोस्तों, फैटी एसिड में। किसमें परिवर्तित होती है, फैटी एसिड में। ठीक है, वसीय अम्ल में। मैंने लिखा वसीय अम्ल, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल। इसके बाद ये किसमें परिवर्तित होती है, अंतिम रूप में किसमें परिवर्तित होती है दोस्तों, ग्लिसरोल में। किसमें परिवर्तित होती है, ग्लिसरोल में। मैंने लिखा ग्लिसरोल में। वसा का पाचन हमारे शरीर में किस फॉर्म में होता है, ग्लिसरोल में। तो मैंने आपको बताया कि जटिल जो पोषक तत्व हैं उनका सरल घुलनशील पोषक तत्वों में परिवर्तित होना और ऊर्जा की प्राप्ति होना किसे क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। और पाचन करता कौन है, एंजाइम करते हैं। कौन करता है दोस्तों, एंजाइम। जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है दोस्तों, विखंडन अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, विखंडन अभिक्रिया। विखंडन का मतलब क्या हो गया, एक बड़े अणु का छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित होना। तो ये क्या करती है, भोजन का ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है दोस्तों, भोजन का ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, तो डाइजेशन की परिभाषा अपन और तरीके से भी दे सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में परिवर्तन, प्रोटीन का एमिनो एसिड में परिवर्तन, और जो वसा है इसका किसमें परिवर्तन, ग्लिसरोल में परिवर्तन भी क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में परिवर्तन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, किस ऑर्गन में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है इसका पेप्टाइड्स में परिवर्तन कौन करता है, पेप्टाइड्स का में इसका परिवर्तन कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, होता कौन से ऑर्गन में है, इसी प्रकार वसा का पाचन कौन से ऑर्गन में होता है, यकृत में, लीवर में होता है, और करता कौन सा एंजाइम है। तो यहाँ पे अपन ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपने देखा कि डाइजेशन की परिभाषा क्या हो गई, जटिल पोषक तत्वों का सरल घुलनशील पोषक तत्वों में परिवर्तन और एनर्जी की जो प्राप्ति होती है। मैंने लिखा एनर्जी की जो प्राप्ति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस जिस ऑर्गन में होती है, जिस ऑर्गन में होती है उसे अपन क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन। और इस कंप्लीट प्रक्रिया को अपन ने क्या नाम दिया, पाचन तंत्र। क्या नाम दिया दोस्तों, पाचन तंत्र। अब ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 5 चरणों में कंप्लीट होती है। मैंने आपको बताया कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये कितने चरणों में कंप्लीट होती है दोस्तों, 5 चरणों में कंप्लीट होती है। और ये 5 चरण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपने देखा कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 5 चरणों में कंप्लीट होती है। कितने चरणों में कंप्लीट होती है दोस्तों, 5 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतःग्रहण। इंग्लिश में इसको अपन क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इंजेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, मैंने लिखा इसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन। अंतःग्रहण होता क्या है, भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया कि अंतःग्रहण क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है इसे अपन क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है 5 चरणों में कंप्लीट होती है।
सबसे पहला हमने क्या बोला, अंतःग्रहण इंजेक्शन, भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, भोजन अपन ने खा लिया, इसके बाद क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का डाइजेशन, पाचन होता है। पाचन किस किस में होता है, एक तो किस में होता है, स्टोमक में। किस में होता है, स्टोमक में। स्टोमक का मीनिंग अपन क्या लेते हैं, आमाशय, या इसको क्या कहते हैं अपन, पेट, ठीक है, या इसको अपन क्या कहते हैं, उदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको उदर भी कहते हैं। और किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इसके आगे अपन बात करें, पाचन कर लिया अपन ने भोजन का, इसके बाद क्या होगा, अवशोषण, ठीक है। इसमें जो पचित जो भोजन है, इसमें जो अच्छे पोषक पदार्थ है उनका क्या होगा, अवशोषण। इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसको क्या अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने लिखा, इसको अपन क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जो ब्लड जो हो गया, मैंने लिखा ब्लड में पोषक तत्वों का, मैंने लिखा ब्लड में जो पोषक तत्व, जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन खाया, लिपिड्स खाया, ब्लड में पोषक तत्वों का घुलना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, अवशोषण। क्या कहलाता है, अवशोषण। इसके बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। क्या होगा दोस्तों, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को अपन क्या कहते हैं, स्वांगीकरण को अपन क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। स्वांगीकरण को अपन क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, जैसे अपन ने बताया था कि जो अपनी ह्यूमन जो बॉडी है, इसमें जो कंप्लीट ऑर्गन होते हैं वो निरंतर कार्य करते हैं। उनको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा अपने को कहां से मिलती है, भोजन से। तो उनके पास जब एनर्जी पहुंचेगी तभी वो कार्य करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है, ब्लड के द्वारा, मैंने लिखा कि ब्लड के द्वारा जो पोषक तत्व है, मैंने लिखा ब्लड के द्वारा जो पोषक तत्व है, इनका शरीर में पहुंचना, शरीर में परिवहन, ठीक है, प्रत्येक अंग तक पहुंचना है, शरीर में परिवहन, ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं, स्वांगीकरण कहलाता है। अंत में क्या होगा, परित्याग। क्या होगा दोस्तों, परित्याग, एक्सक्रेट कर दिया जाएगा। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एजेक्शन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एजेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, जो हमारी गुदीय नली जो होती है, एनस जो है, मैंने लिखा गुदीय जो नली है, इसके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रेट कर दिया जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ त्यागना। मैंने लिखा अपशिष्ट पदार्थ, मैंने लिखा अपशिष्ट पदार्थ त्यागना। अपशिष्ट पदार्थ त्यागना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, परित्याग कहलाता है, एजेक्शन कहलाता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 5 चरणों में। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ गया, एक लाइन में दे दिया कि 5 चरण डाइजेशन की सही प्रोसेस है। तो पहले क्या आएगा, अंतःग्रहण, उसके बाद क्या आएगा, पाचन, उसके बाद क्या आएगा, अवशोषण, उसके बाद क्या आएगा, स्वांगीकरण, उसके बाद क्या होगा, परित्याग होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि डाइजेशन की प्रोसेस कितने चरणों में हो गई दोस्तों, 5 चरणों में हो गई। आगे अपन देखेंगे ये जो डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपन ने ऊपर क्या लिखा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों, ये कितने प्रकार से कार्य करता है, 2 प्रकार से कार्य करता है। एक तो क्या करता है कि वो सारे के सारे ऑर्गन जिनमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो सारे के सारे ऑर्गन जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। उसको अपन साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, मैंने लिखा एलिमेंट्री। उसको अपन साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं उसको, आहार नाल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, क्वेश्चन आ जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है। मैंने लिखा एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, 32 से 33 फीट होती है। कितनी होती है, 32 से 33 फीट। और मीटर में कितनी होती है, मैंने लिखा मीटर में कितनी होती है, 9.5 मीटर। कितनी होती है दोस्तों, 9.5 मीटर, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आहार नाल जो लिखा अपन ने, इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो सबसे पहले भोजन अपन किसमें लेते हैं, मुख में लेते हैं। तो मैंने लिखा कि सबसे पहले जो भोजन अपन लेते हैं वो कहां पे लेते हैं, मुख में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत, क्वेश्चन आ गया, एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहां से होती है, मुख गुहा से। और मुख गुहा को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, बेकल कैविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेकल कैविटी, या इसको किस नाम से जानते हैं, माउथ कैविटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माउथ कैविटी, या इसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब अपन ने देखा कि मुख गुहा जो है, इसमें क्या क्या होता है,
मुख गुहा में क्या क्या होता है दोस्तों, मुख गुहा में क्या क्या होता है, एक तो क्या होते हैं, टीथ होते हैं, दांत होते हैं, मैंने लिखा दांत होते हैं, दंत होते हैं। इसके अलावा क्या होती है, इसमें जीभ होती है, टंग होती है, मैंने लिखा टंग होती है, ठीक है। और एक चीज अपन ने पढ़ी, क्या पढ़ी है, एक चीज अपन ने कि जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कौन कंप्लीट करता है, एंजाइम। कौन कंप्लीट करता है दोस्तों, एंजाइम कंप्लीट करता है। तो एंजाइम का स्राव किससे होता है, तो मैंने बताया कि अपनी जो बॉडी है, ह्यूमन जो बॉडी है, इसमें कुछ जो ऑर्गन होते हैं, मैंने लिखा कि कुछ जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, रसायन, केमिकल रसायन का श्रावण करते हैं, मैंने लिखा रसायन का श्रावण करते हैं। किसका श्रावण करते हैं दोस्तों, रसायन का श्रावण करते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गन जो होते हैं रसायन का श्रावण जो करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स, या इनको अपन क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। ये कौन कौन से रसायन का श्रावण करते हैं, जैसे एंजाइम हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, जूस, मैंने बोला जूस। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने प्रकार के जूस आते हैं, 4 प्रकार के रस आते हैं, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे कि इनकी ट्रिक भी पढ़ेंगे। इसके अलावा किसका श्रावण करते हैं, हार्मोन। किसका श्रावण करते हैं दोस्तों, हार्मोन का श्रावण करते हैं। अब मैंने बोला कि वे ऑर्गन जो एंजाइम और जूस का श्रावण करते हैं, ठीक है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। मैंने लिखा एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और वे ऑर्गन जो हार्मोन का श्रावण करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सो। मैंने लिखा एक्सोक्राइनिक ग्लैंड्स, एक्सोक्राइनिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इसको तो अपन क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। मैंने लिखा इसको तो अपन क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। इसको अपन क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मुख गुहा से इसकी शुरुआत होती है, तो मुख में भी भोजन का पाचन होता है, तो इसमें भी क्या पाई जाती है दोस्तों, ग्रंथि पाई जाती है। और कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो मैंने लिखा लारीय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लारीय ग्रंथि। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने लिखा सैलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो अपन ने देखा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से होती है, मुख गुहा से इसकी शुरुआत होती है। कहां से होती है, मुख गुहा से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। मुख गुहा में क्या होता है, टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होती है। इसके अलावा भोजन का पाचन करने के लिए क्या होती है, लारीय ग्रंथि, ठीक है। मुख गुहा के बाद क्या आता है, मुख गुहा के बाद भोजन जाता है किसमें, ग्रसनी में जाता है। किसमें जाता है दोस्तों, ग्रसनी। किसमें जाता है, ग्रसनी में जाता है। किसमें जाता है, ग्रसनी, फ्रेंडस बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे चलकर ये जो ग्रसनी है, मुख में भोजन गया, मुख में भोजन जाने के बाद कहां गया, ग्रसनी में। ग्रसनी आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो श्वास नली, विंड पाइप, श्वास लेते हैं अपन जिससे, और एक कौन सी होती है, एक होती है ग्रास नाल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भोजन नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोजन, मैंने लिखा इसको अपन क्या बोलते हैं, भोजन नली भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोला मैंने, फूड पाइप, या इसको किस नाम से जानते हैं, ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, भोजन नली। अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको ग्रासनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रासनाल, ठीक है। इसको भोजन नली बोला तो क्या कहेंगे, फूड पाइप, और ग्रासनाल बोला तो क्या कहेंगे, ओइसोफेगस कहेंगे। आगे ग्रासनाल से भोजन किस में जाता है, तो आगे किस में जाता है, भोजन आमाशय में जाता है। किस में जाता है दोस्तों, आमाशय में जाता है। किस में जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय को अपन क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। किसमें जाता है दोस्तों, आमाशय में, स्टोमक में जाता है। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, कार्डियक होता है। मैंने लिखा इसका जो पहला भाग होता है वो कौन सा होता है, कार्डियक, ठीक है। मिड का जो भाग होता है वो कौन सा होता है, फंडिक। कौन सा होता है दोस्तों, फंडिक, ठीक है। और अंतिम जो भाग होता है वो कौन सा होता है, पाइलोरिक। मैंने लिखा कौन सा होता है, पाइलोरिक होता है। अंतिम जो भाग होता है वो कौन सा होता है, पाइलोरिक होता है। अंतिम जो भाग होता है कौन सा होता है दोस्तों, पाइलोरिक, ठीक है। अब ये जो पाइलोरिक भाग है ये आगे चलकर किसमें घुस जाता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी जो आकृति होती है, आकृति जो होती है वो कैसी होती है, जे आकार की आकृति होती है, ठीक है। और इसमें जो डाइजेशन के लिए जो ग्लैंड पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, तो मैंने लिखा गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, आमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जो रसायन का श्रावण करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आगे क्या आता है दोस्तों, छोटी आंत आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आती है दोस्तों, छोटी आंत
स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो पाइलोरिक भाग है किसमें खुल जाता है? छोटे आंत में। छोटे आंत को अपन क्या बोलते हैं? मैंने लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे आंत बोलते हैं। छोटे आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो क्या होता है? ग्रैनी। ग्रैनी को अपन क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। मैंने लिखा ड्यूडेनम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्रहणी भाग को। दूसरा जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जेजुनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेजुनम। मैंने लिखा जेजुनम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जेजुनम। और अगला जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। अंतिम जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलियम। आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम जो हुआ था राजस्थान में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि छोटे आंत के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? तीसरा जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आगे चल करके जो छोटी आंत का इलियम भाग है ये किसमें खुल जाता है? बड़ी आंत में खुल जाता है। किसमें खुल जाता है दोस्तों? बड़ी आंत, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। मैंने क्या बोला? इसको अपन क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। लार्जेस्ट जो इंटेस्टाइन है इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जो भाग होता है वो कौन सा होता है? सिक्किम। और कौन सा होता है? कोलोन। और कौन सा होता है? रेक्टम, मलाशय जिसको बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मलाशय। रेक्टम भाग होता है इसका। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी आंत जो होती है इसको अपन छोटी आंत बोलते हैं, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, जबकि इसको अपन बड़ी आंत बोलते हैं, इसकी लेंथ कम होती है। फिर भी अपन इसको बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि छोटी आंत जो होती है इसका डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है वो किससे कम होता है? बड़ी आंत से कम होता है। किससे कम होता है दोस्तों? बड़ी आंत से कम होता है। इसका डायमीटर ज्यादा होता है बजाय किसकी? छोटी आंत की। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। और इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। आगे जो है बड़ी आंत बोला मैंने, और अंत में जो है रेक्टम जो भाग है मैंने लिखा रेक्टम। मलाशय जो भाग है मैंने लिखा रेक्टम जो भाग है, इसका जो रेक्टम भाग है, मलाशय जो भाग है, इसके द्वारा भोजन को क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रेट कर अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? एक्सक्रेट कर दिया जाता है। तो ये यहां से और यहां तक एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है दोस्तों? एक्सक्रेट कर दिया जाता है। एनएस जो है गुदीय जो नली है, मैंने लिखा गुदीय नली के द्वारा क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रेट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो यहां से और यहां तक का जो कंप्लीट भाग है, मैंने बोला आपको यहां से यहां तक जो कंप्लीट पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिमेंट्री कैनाल। लंबाई कितनी होती है? 32 से 33 फीट। मीटर में अपन बात करें तो कितनी मीटर होती है? मैंने लिखा कि इसके अपन मीटर में बात करें, मैंने लिखा इसके अपन मीटर में बात करें तो कितनी मीटर होती है? 9.5 मीटर। कितनी होती है? 9.5 मीटर। अब क्वेश्चन आता है कि जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग कौन सा दोस्तों? छोटी आंत। सबसे बड़ा भाग कौन सा दोस्तों? छोटी आंत। लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है? छोटी आंत की। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र के कौन से भाग है? मैंने लिखा पाचन तंत्र के वह भाग कौन से हैं जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता। मैंने लिखा जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता। तो एक तो मैंने आपको बताया ग्रास नाल, जो मैंने बोला ग्रास नाल, या इसको अपन क्या बोलते हैं? भोजन नली। ठीक है। फूड पाइप इसको अपन कहते हैं, फूड पाइप। ठीक है। और ग्रास नाल अगर आपने इसको बोलते हैं तो क्या कहते हैं? ओएसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओएसोफेगस। ठीक है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। और दूसरा क्या होता है? बड़ी आंत जो होती है, मैंने लिखा लार्जेस्ट जो इंटेस्टाइन होती है, लार्जेस्ट जो इंटेस्टाइन जो होती है इसमें क्या नहीं होता? भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत जो होती है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। एक अपन देखते हैं कि इसका जो सिक्किम भाग होता है इससे एक अवशेषी अंग जुड़ा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। आगे की बात अपन आगे पढ़ लेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो आपने देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री जो कैनाल है, ठीक है, एक ये जो छोटी आंत है, मैंने आपको बताया कि छोटी आंत जो है इससे 2 प्रकार की ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं। एक तो कौन सी? लीवर, यकृत। ठीक है। और दूसरी कौन सी? अग्नाशय। मैंने लिखा अग्नाशय, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। ये 2 ग्रंथि भी किससे जुड़ी होती हैं? छोटी आंत से। ठीक है। अब अपन देखते हैं जबकि बड़ी आंत तक भोजन पहुंचते पहुंचते क्या होता है? कंप्लीट पाचन हो जाता है। छोटे आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में तो क्या होता है? छोटी आंत से आया हुआ
जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो है ये जो आया, पचित जो भोजन आया उससे क्या होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। किसमें होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन के किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने पाचन तंत्र का सिंपल इंट्रोडक्शन देखा कि पाचन तंत्र की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, पाचन तंत्र कितने चरणों में कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ठीक है, आगे अगले जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे कि मुख जो गुहा है, मुख गुहा में किसके बारे में अपन कंप्लीट पढ़ेंगे, टंग के बारे में कंप्लीट अपन पढ़ेंगे, और जो लारीय ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, इसके बारे में अपने कंप्लीट पढ़ेंगे। तब तक अपने इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने को वीडियो पसंद आए तो इसको अपन क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे।